बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की पहली सूची सामने आ गई है। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो जेडीयू ने भी यहां पर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू की पहली सूची जारी हो गई। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो गए। इससे पहले जेडीयू ने जो चुनावी सिंबल था वो देने का सिलसिला तो लगातार ही जारी था। तेजस्वी यादव को राघोपुर से टिकट मिलेगा, ये भी साफ हो चुका था, लेकिन अब सूची भी जारी कर दी है। पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। कल बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और आज देखिए अब जेडीयू 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक मंच पर तो एनडीए के सहयोगी आए नहीं, लेकिन कल बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की नाम घोषित कर दिया और आज जेडीयू ने, क्या खास है इस सूची में? जी बिल्कुल, जो पुराने सिटिंग एमएलए थे उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। इसके अलावा मधेपुरा जो सीट है, कविता साहा, मधेपुरा में कविता साहा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि निखिल मंडल जो प्रखर प्रवक्ता थे उनका टिकट, उनका नाम पहले से आ रहा था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। इसी के साथ सोनबरसा जो निश्चित रूप से एलजेपी के खाते में चली गई थी, चिराग पासवान के खाते में चली गई थी, वहाँ से रत्नेश सदा जो सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट दिया गया है। हालांकि रत्नेश सदा जो है वो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो नाराज़गी थी सोनबरसा सीट को लेकर मुख्यमंत्री की। तो सोनबरसा की जो सीट है वो एलजेपी से लेकर जदयू ने खुद अपना उम्मीदवार वहाँ से उतार दिया है। इसके अलावा गायघाट श्रीमती कोमल सिंह, मैं बताना चाहूँगा गायघाट की जो सीट है यह भी एलजेपी के खाते में चली गई थी और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराज़गी जाहिर किया था। तो गायघाट की जो सीट है वो जदयू ने वापस ले लिया है, लेकिन कोमल सिंह जो एलजेपी आर की जो सांसद है बीना देवी, उनकी बेटी है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि दिनेश राय जो एमएलसी हैं जदयू कोटे से, उनकी बेटी कोमल सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बहादुरपुर से मदन सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो कांटी अजीत कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है जदयू के तरफ से। कुछ दिन पहले अजीत कुमार जो हैं वो जदयू में शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो निश्चित रूप से बरहरिया इंद्रदेव पटेल, यानी कि इस सीट को लेकर भी काफ़ी मारामारी हो रही थी और कुछ दिन पहले वहां पर एक उम्मीदवार पहुंचे थे, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था और उन्होंने शंका जाहिर किया था कि इस बार उनको पार्टी के तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इंद्रदेव पटेल को वहां से बरहरिया से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो राजा पाकर से महेंद्र राम और महनार से उमेश सिंह कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो निश्चित रूप से मोरवा को लेकर भी नीतीश कुमार की नाराजगी थी। तो मोरवा सीट जो है वो भी ऐसी खबर आ रही थी कि एलजेपी के खाते में चली गई है, तो जदयू उसे भी वापस लेने में कामयाब रही है और वहां पर अपने उम्मीदवार यानी विद्या सागर सिंह निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनको भी सिंबल पार्टी के तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा मटिहानी राजकुमार सिंह जो पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी से एकमात्र विधायक बने थे, जो बाद में जदयू में शामिल हो गए थे, उनको भी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। निश्चित रूप से जो पुराने लोग थे और जो लगातार कोशिश कर रहे थे और आशंका थी उनको कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा सूर्यगढ़ा की जो सीट है रामानंद मंडल, उनको वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि प्रहलाद यादव जो आरजेडी के विधायक थे और जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, यानी जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, उस समय आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव थे जो एनडीए के साथ खड़े रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले जो सांसद हैं मुंगेर के ललन सिंह, उन्होंने कहा था कि आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, तो अब प्रहलाद यादव का टिकट काट दिया गया है और उनके जगह पर जो रामानंद सिंह हैं उनको इस बार
रामानंद मंडल उनको इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। उसी तरीके से अगर बरबीघा की बात करें तो बरबीघा में कुमार पुष्पंजलि इनको उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जो सिटिंग विधायक थे उनकी टिकट इस बार काट दी गई है। तो कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां जो सिटिंग विधायक थे उनकी भी टिकट काटी गई है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोगों को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और सौरभ, एक चीज और बताइए, मौजूदा विधायकों की तो टिकट काटी गई है,